भारत को आजाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं। इन वर्षों में भारत ने बहुत कुछ पाया है। विकास और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने जो मुकाम हासिल किया है वो बेमिसाल है, लाजवाब है। इस स्वतंत्रता दिवस हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की, जिसके बलबूते पर भारत ना सिर्फ कोरोना से जंग लड़ रहा है बल्कि पूरी दुनिया को अपने बुलंद हौसलों और कार्यप्रणाली से चौंकाता आया है। आज हम बात भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियों की भी करेंगे और कमियों की भी। बीते 75 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला है। जहां शुरुआती दौर में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पे स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत शॉर्टेज थी। एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हम आम जनमानस को जो है मुहैया करा पाना बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। उस समय पे डॉक्टरों की इतनी कमी थी कि एमबीबीएस डॉक्टर ही सर्जन का काम भी करते थे, वही जो है आंखों का इलाज भी करते थे और बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज रहती थी हेल्थ केयर स्टाफ की और डॉक्टर्स की। बट इन 75 सालों में आज की तारीख में हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि हम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से कंपेयर कर पा रहे हैं अपने सरकारी हेल्थ सिस्टम को। किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक विकास उस देश के सेहतमंद नागरिकों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के विकास की कुंजी उस देश के स्वस्थ नागरिक हैं। भारत सकल राष्ट्रीय आय की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो देश में स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय रक्त नीति, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये वो योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से, जिन योजनाओं के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ ये ही योजनाएं नहीं हैं जो भारत सरकार की तरफ से लोगों को उपलब्ध करवाई गई हैं। ऐसी ही कई और योजनाएं और कार्यक्रम भी हैं जो राज्य और केंद्र सरकारों की तरफ से जनता के उज्जवल भविष्य के लिए चलाई गई हैं। चलिए अब उन बीमारियों के बारे में भी बात कर लेते हैं जिन पर भारत ने विजय प्राप्त की है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इस मुद्दे को लेकर WHO का क्या कहना है। WHO के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा था कि भारत ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों से लड़ने में दुनिया को राह दिखाई है। भारत ने दो गंभीर बीमारियों चेचक और पोलियो से लड़ने में भी दुनिया को राह दिखाई थी। चेचक वो गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से जो मौतें हुई वो दुनिया की सारी लड़ाइयों में हुई मौतों से भी ज्यादा थी। पहले हम ग्रसित रहते थे प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों का, जिनका इलाज भी मिलना पहले संभव नहीं होता था। और आज इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ये सारी बीमारियों के ऊपर हम एक विजय पताका लहरा चुके हैं। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। पोलियो से हमारे अब पेशेंट्स नहीं पीड़ित होते हैं क्योंकि हमारे पास सक्सेसफुल मास वैक्सीनेशन चल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बीमारी जिसका 1990 में सबसे बड़ा आया था HIV और एड्स, तो आज उसको भी हम लोग इतने सारे अच्छे मेडिकल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के साथ उन सबको हम पेशेंट्स को बहुत अच्छी लाइफ दे चुके हैं। डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा था कि भारत ने जन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और बीमारी का अंत करके दुनिया को एक बेहतरीन तोहफा दिया है। साल 1970 में पेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन OPV बनाई। साल 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने पोलियो उन्मूलन को लेकर एक रेजोल्यूशन पास किया और तय किया कि साल 2000 तक पोलियो खत्म हो जाएगा। भारत में पोलियो उन्मूलन के लिए राज्य स्तर पर कई प्रयास किए गए। बात जब भारत में बीमारी या महामारी की हो और कोरोना का नाम ना आए तो ऐसा भला कैसे हो सकता है। कोरोना वायरस के मामले भारत में बढ़ रहे हैं। फिलहाल संक्रमण अभी दूसरे स्तर पर है और इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन से रोकने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। दक्षिण एशिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रोडेरिको ऑफ्रिन ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए भारत के प्रयासों की तारीफ की है। अगर बात स्वास्थ्य सुविधाओं की जा रही हो और अस्पतालों का जिक्र ना किया जाए तो ऐसा भला कैसे हो सकता है। और अगर बात अस्पतालों की हो रही हो तो एम्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एम्स भारत के सार्वजनिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का समूह है।
इस समूह में नई दिल्ली स्थित भारत का सबसे पुराना उत्कृष्ट एम्स संस्थान है। इसकी आधारशिला सन 1953 में रखी गई थी। साल 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा एक एम्स भारत के रायबरेली में खोला गया। इसके बाद साल 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 अन्य एम्स संस्थान भारत के अन्य भागों में निर्माण की आधारशिला रखी, ताकि दूर दराज के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मिल सके। साल 2022 तक हर राज्य में एक एम्स खोलने का विचार है। बता दें कि मौजूदा वक्त में देश के पास 7 एम्स हैं। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में 13 एम्स निर्माणाधीन हैं, जो जल्द ही जनता की सेवा के लिए शुरू कर दिए जाएंगे। चलिए अब बात भारत में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कमियों की करते हैं। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 1% के आसपास हिस्सा ही स्वास्थ्य पर खर्च करता है। ब्रिक्स देशों में ये सबसे कम खर्च है। स्वास्थ्य पर अमेरिका की जीडीपी का 8.5%, जर्मनी 9.4% और ब्रिटेन 7.9% खर्च करते हैं। हमारे पड़ोसी देश तक अधिक खर्च करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वास्थ्य बजट 2020-21 में लगभग 65,000 करोड़ रुपए है, जो भारतीय नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बहुत कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की आबादी के बड़े हिस्से के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। हालांकि समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लिए सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना से हालात बदल रहे हैं। देश चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार को देश के अलग अलग कोनों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।